ओम नमः शिवाय। धनुराशि कैसे हैं आप सब? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये जो चौपाई है सितंबर में धनुराशि वालों पर बिल्कुल सटीक बैठती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन परिणाम उसी को मिलेगा जो सही समय पर सही कर्म करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सबसे पहले अच्छी बात से शुरू कर लेते हैं, बुरी बात भी है, खराब बात भी है, वो भी मैं क्या सावधानी बरतनी है, उस पर भी जाऊँगा। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये है कि आपका जो शुक्र था, अभी तक शुक्र नीच का था, अभी तक पैसे का लॉसेस हो रहा था, मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का लॉस हो रहा था, डाउन जा रहा था, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठे हुए थे। नेटवर्क काम कर नहीं रहा था, इच्छा पूर्ति हो नहीं रही थी और यहाँ से ऋण, रोग, शत्रु, व्याधि इत्यादि उन्हें घेर लिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है 2 तारीख से लेकर के। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, शुक्र आएँगे एकादशेश होकर के, एकादश भाव में ऋण, रोग, शत्रु, व्याधि इत्यादि के स्वामी होकर के स्वगृही हो जाएँगे। स्वगृही होने का मतलब ये है कि ये आपके नेटवर्किंग के माध्यम से पैसा कमाएँगे, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, यानी कि जो आपने सोचा है, जो करने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। बड़े भाई-बहन इत्यादि हैं, इनसे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋण के तले डूबे हुए हैं, तो ऋण से उऋण होने के अच्छे मौके मिलेंगे, या तो ऋण से उऋण होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। संघर्ष जो हो रहा था, उस संघर्ष में खासकर करियर के मामले में और पर्सनल लाइफ में और करियर के मामले में जो संघर्ष था, उस संघर्ष की बाधा, संघर्ष, बाधा, विघ्न, इन सब को आप पार करने की स्थिति में जाएँगे। बाकी कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, वो आपका एफर्ट बताएगा। बाकी अन्य ग्रह भी अपना-अपना काम करेंगे। लेकिन हाँ, शुक्र के दृष्टिकोण से तो आप वैतरणी पार कर रहे हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो इनकम का, प्रॉफिट का है, बड़े कॉन्टैक्ट का है। सब कुछ आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र शुक्र के माध्यम से अच्छा पूरे महीने ये यहीं रहेंगे। क्या होगा? क्या मैंने जैसे बता दिया आपको, अच्छा नेटवर्किंग ध्यान रखिएगा। संघर्ष, मेहनत भी करनी है, क्योंकि ये मेहनत का ग्रह है, संघर्ष का ग्रह है। डेली आपको अपने अनुशासन में रह करके आगे बढ़ना है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद नेटवर्क बनाना है। इच्छाएँ रखना अच्छी बात है, नेटवर्क बनाना है और उसी से पैसा आएगा। और यहाँ से सीधा शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर, माफ़ कीजिए पंचम भाव पर, यानी कि संतान की अगर प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी और संतान की तरफ से किसी प्रकार की कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर है। लेकिन हाँ, अब इससे भी बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ मैं। मैंने जैसे थंबनेल में देखा होगा ना आपने कि संघर्ष के दिन बीत गए, आगे सफलता। यानी कि अब जो है तूफान सफलता का आने वाला है। ये तो ये शुक्र के माध्यम से हो गया। अब आइए बुध के माध्यम से। बुध क्या करने वाले हैं? बुध करेंगे आपको बुद्धि का विकास के साथ-साथ में व्यापार में विकास करेंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को सही करेंगे, जिस किसी भी क्षेत्र में है, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन सब क्षेत्रों में, आपके करियर में, आपके इंटरव्यू में, इन सब में बुध अपना काम करेंगे। क्यों? 7 तारीख से लेकर के बुध यहाँ उच्च के हो जाएँगे, यहाँ आकर के उच्च के हो जाएँगे। जैसे ही यहाँ आकर के उच्च के होंगे, तो आपका पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, बड़े लोगों के से आपको फ़ायदा होगा, करियर में बॉस के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, अपने कलीग होंगे, कलीग के साथ में रिश्ते अच्छे होंगे। अभी तक जिस काम में मन नहीं लग रहा था, वहाँ मन लगने लगेगा। क्योंकि दशमस्थ बुध उच्च के हैं, स्वगृही हैं। हर क्षेत्र में आपके लिए जो है प्रमोशन इत्यादि के लिए परफेक्ट चांसेस हैं, यहाँ पर ध्यान रखिए। अगर कहीं इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 7 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच में इंटरव्यू कॉल भी आएगी, या फिर कहीं आप अप्लाई किए हुए हैं, इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन इंटरव्यू हो गया, लेकिन अब वहाँ से कॉल नहीं आ रही है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अभी आप पशुपेश में हैं, दुविधा में हैं, तो वो दुविधा से निकलने का समय यही है। ये 20 दिन का समय, ध्यान रखिए। बुध के माध्यम से हो गया, पद प्रतिष्ठा की बात हो गई। एक और बात मैं बोलूँगा, सूर्य का देखिए, सूर्य अभी तो सूर्य बहुत अच्छे हैं, पहले ही अच्छे हैं सूर्य। सूर्य आपके 17 सितंबर तक भी अच्छे हैं, 17 सितंबर के बाद यहाँ आ जाएँगे, ये खराब नहीं है, दशमस्थ सूर्य हैं। ध्यान रखिएगा, बुधादित्य नामक राजयोग भी बनाएँगे 17 तारीख से लेकर के कब तक? 26 तारीख तक, यानी कि 9 दिन। 9 दिन यहाँ दशम भाव में बुधादित्य नामक राजयोग रहेगा।
तो बुधादित्य नामक राजयोग क्या करेगा कि आपको राजा तुल्य पावर भी देगा और बुद्धिमान भी बनाएगा। यानी कि अकबर और बीरबल दोनों ही रहेंगे, राजा और बुद्धिमान और बीरबल दोनों ही स्थिति है। तो काम करेंगे जबरदस्त, बॉस का समर्थन मिलेगा, लेकिन मतभेद भी होगा। बस एक ही निवेदन रहेगा आपसे ये कि आपको अपना ईगो नहीं पालना है, क्योंकि सूर्य जैसे ही यहाँ जाएंगे, ये आपका करियर का हाउस है। करियर के हाउस में वहाँ पर ऑलरेडी दो ग्रह रहेंगे, बुध भी रहेगा, सूर्य भी रहेगा। आपको दोनों क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि सूर्य कहेगा कि नहीं अपना रुतबा दिखाओ, मैं हूँ, मेरा वाला जो भाव है वो उत्पन्न करेगा। बुध कहेगा कि नहीं भाई बुद्धि का प्रयोग करो, कोई भी काम बुद्धि से निकालो, और आपको बुद्धि से ही काम करना है, क्योंकि यहाँ बुध उच्च के हैं। तो यहाँ पर गुस्सा नहीं, ईगो नहीं, कुछ नहीं, बस इस बात का ध्यान देना है। सूर्य यहाँ पहुंचेंगे भाग्यश होकर के, यहाँ पहुंच करके ये लक्ष्मी नामक राजयोग भी बनाएंगे। तो सूर्य भी अच्छे हैं, तो आगे खतरनाक स्थिति मंगल की है, वो ठीक नहीं है। वो ठीक क्यों नहीं है? और उसके बाद जाकर बुध फिर से 26 तारीख को जो है तुला राशि में पहुंचेंगे, वहां से क्या होगा वो भी बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन करूंगा, वो ये, यहाँ तक पहुंचे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब फॉलो लाइक नहीं किया है तो कर देना, और हाँ शेयर कर दीजिए अपनों के बीच में, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए आइए, तो अब बात करते हैं आपका 17 तारीख तक पहुंच गए हम। अब बात करते हैं 18 तारीख की, क्या होने वाला है। 18 तारीख को ग्रह स्थिति ठीक नहीं है। मंगल यहां पहुंच जाएंगे। मंगल पहुंचने का मतलब यह है कि 18 तारीख के बाद आपके निजी रिश्ते में दरार आने लग जाएगी, आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, आपकी क्रिएटिविटी कहीं गायब हो जाएगी। हाँ, यहाँ गुरु ऑलरेडी बैठे हैं, लेकिन कई तो कह देते हैं कि यहाँ गुरु बैठा हुआ है उच्च का होकर के, मंगल बैठा है नीच का होकर के, बैठेगा तो फिर तो नीच भंग हो गया। लेकिन यहाँ नीच भंग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, नीच भंग नहीं होगा। मंगल के माध्यम से जो भी नुकसान होना है वो हो करके रहेगा। नुकसान ये है कि आपकी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी सुनने की अपेक्षा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी निराशा हो सकती है। ये है, आपके निजी रिश्ते खराब हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, एक बात मैं कहूंगा, यहाँ पर विपरीत राजयोग जरूर बन रहा है। अब विपरीत राजयोग में क्या होता है कि व्यक्ति पहले विपरीत परिस्थितियों से, संकटों से घिरता है, उसके बाद निकलता है, उसी को राजयोग। पहले विपरीत स्थिति और फिर उसके बाद राजयोग। तो ये एक स्थिति बन सकती है ना। लेकिन हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ करना आवश्यक है आपको, वो करते रहिए, अन्यथा आपके लिए विपरीत राजयोग भी काम नहीं आने वाला है। हाँ, यहाँ पर सूर्य बुध यहाँ ठीक है, ये बुध यहाँ पहुंचेंगे। अब आते हैं 18 तारीख तक हम पहुंच गए थे, अब 18 तारीख के बाद हम सीधे पहुंचेंगे 26 तारीख को। 26 तारीख से क्या होने वाला है? 26 तारीख से बुध आने वाले हैं एकादश भाव में। ये बुध अब एकादश भाव में आएंगे, कर्मेश होकर के लाभ भाव में जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप कर्म करेंगे उस कर्म में आपको वृद्धि होगी, उस कर्म की वृद्धि होगी लाभ भाव में। और वृद्धि कैसे होगी, मैं पुनः वही दोहराऊंगा, आपको अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब कीजिए, वरना ये आपको फिर बुध है आपको पीछे धकेल देगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब, वही वाली बात है। तो यहाँ ये कर लेना है, ठीक है जी। तो बुध की भी बात हो गई हमारी। अब लगभग गुरुदेव उठ चुके हैं, आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। शनिदेव वक्री हैं, ध्यान रखिएगा, आपके बैंक अकाउंट के ग्रह हैं, आपके साहस के, आपके संस्कारों के ग्रह हैं। संस्कार को बनाए रखिए, आचार विचार व्यवहार संस्कार ये बनाए रखिए, बाकी सब ठीक होगा। मेरी शुभकामना आप सभी को। हाँ, ये मोटा मोटी तौर पर है। दर्शकगण, आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए, अपना ध्यान रखिए, महादेव कृपा बनी रहे आप पर। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, हर हर महादेव।